मौके पर जो है सीधी के पुलिस अधीक्षक और सीधी कलेक्टर पहुंचे हैं। हालांकि पूरी आग अब जो है बुझ चुकी है और बुझे के बाद अब बेटे जो है सर के द्वारा पूरा निरीक्षण किया जा लगे। सर, ये जो आग लगी थी हालांकि काफ़ी देर में काबू में आ पाई, क्या वजह समझ में आई आग लगने की या फिर बुझने में इतना वक्त क्यों लगा? वो जो जैसा कि हम लोग तो यहाँ तत्कालीन मौके पर आए थे, हमारे गुप्ता साहब जी ने हमें बताया था, व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष ने इमीडिएटली सूचना दी थी, हम और कलेक्टर साहब आए। उसके पहले हम लोग जितने भी फायर ब्रिगेड थी जिले में उनको एक्टिवेट करके आए और जितना उनके आने में टाइम लगा उसके अलावा और कोई देरी नहीं हुई और सभी ने तत्परतापूर्वक अपने मेहनत की और पब्लिक के सहयोग से यहाँ आग को काबू में कराया गया है। निश्चित रूप से नुकसान काफ़ी हुआ है और अगर इसको कंट्रोल नहीं होती तो और विकराल रूप ले सकती थी, लेकिन सभी जन सहयोग से, विशेष रूप से व्यापारी साथियों से, पुलिस और प्रशासन ने इसमें और आप लोगों के सभी के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। सर, जैसा आपने अभी कहा कि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा मगर काबू पा लिया गया। कितनी फायर ब्रिगेड सर सीधी शहर के लिए रखी गई है? अभी तो जैसे हम लोगों के पास तो यहाँ नगर पालिका की एक फायर ब्रिगेड है, बाकी हमने चौराट, मझौली, इसके बाद आपके जेपी पावर, इवन मैंने रीवा कंट्रोल को बताया, वहाँ से भी मऊगंज की आई और भी गाड़ियाँ अभी आई रही हैं और इसके अलावा ये अल्ट्राटेक की भी आई है। तो मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ आ सकती थी एज सून एज आई हैं और उन्होंने तत्परता से इसमें कार्रवाई में सहयोग किया। तो शहर के अंदर सर क्या आप बढ़ाई भी जाएंगी फायर ब्रिगेड, क्योंकि जिस तरह से हालात है, दुकानें पूरी तरह से सटी है, पूरा तरीके से देखा जाए तो बाजार बिल्कुल चिपका हुआ है। यदि ऐसे ही फिर से कोई वारदात होती है और एक फायर ब्रिगेड के दम पर तो नहीं हो सकती कि आग बुझाई जा सकती है, तो क्या उसके लिए भी प्रस्ताव भेजे जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से कलेक्टर, मैं भी यहाँ भेजूंगा और कलेक्टर साहब ने बताया कि एक और नई फायर ब्रिगेड भी बहुत जल्दी आने वाली है। बल्कि मैं तो और बोलूँगा कि कम से कम 2 फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। बड़ा शहर है, एट ए ग्लांस हमेशा तैयार रहनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। पर हमारे साथ सीधी के कलेक्टर साहब हैं। और सर, जो ये अभी आग लगी है पूरी तरह से एक व्यापारी की दुकान जलकर खाक हो गई, क्या इसका आपने, क्योंकि आपकी टीम भी आई है, क्या इसका कुछ मुआयना कराया गया है? कितना क्षति हुई है? ये तो सामने दिख रही है और जो RBC 6(4) के प्रावधान है उसके अनुसार जो भी तात्कालिक मदद होती है उसमें वो तुरंत प्रकरण बना के कार्रवाई करेंगे। हमारे तहसील से बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और जो यहाँ पर आवश्यकता है उसके लिए पहले से हम लोगों ने कार्रवाई की है। फायर ब्रिगेड के लिए काम शुरू कर दिया था आज से 15 दिन पहले ही। गर्मी आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटी फायर ब्रिगेड और एक बड़ी फायर ब्रिगेड, ये 2 के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी आ जाएगी। सर, जैसे शहर की यदि देखी जाए तो ये पीछे जहां आप खड़े हुए हैं चारों तरफ बिजली के तार फैले हुए हैं और ये लगभग जो पहली प्राथमिक जानकारी मिल रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो सर, इसके लिए भी क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे कि व्यापारियों को बताया जाएगा कि भाई कैसे आप लोग कनेक्शन ले क्या करें? देखिए, बिजली के कनेक्शन, बिजली के तार, वायरिंग, ये सब सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए सभी दुकानों की जो है ऑडिट होती है बिजली की। और ये मैं जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि अपने सभी दुकानों का एक बार जांच करा लें। गर्मी आ रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई इस प्रकार के हादसे ना हो। अगर ये हमें सुनिश्चित करना है तो यकीनन हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई शॉर्ट सर्किट और इस तरीके की ख़राब वायरिंग की स्थिति ना रहे। तो उसके लिए उन लोगों को सबको, अपने जो भी व्यापारी भाई हैं उनको सबको जागरूक करना होगा। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सीधी कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक सर, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया है कि एकता कहो न कहो व्यापारी का अपन एक सही इंतजाम करा पड़ी कहे कि यदि गर्मी के वक्त है और यदि कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, कौनों में क्या व्यवस्था होती तो उसे एक बड़ा विकराल रूप या ले सका थे। और साथ में सबसे बड़ी बात अपना पचन के द्वारा यह कही गई कि गर्मी की तैयारी पहले शुरू कर दी गई और दुई जो है फायर ब्रिगेड की मांग की गई, बहुत जल्द हुआ सीधी का सौगात के रूप में मिली। किंतु सबसे बड़ी बात कि आज यह जो जगह ही एक व्यापारी के दुकान पूरी तरह से खाक हो चुकी है और क्षतिपूर्ति के रूप में मुआयना करावा जा रहा है। वो बहुत जल्द वह व्यापारी का और जो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हुई वो कराई जाए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है।